चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं की सामाजिक विज्ञान का जो अर्थशास्त्र पार्ट है, इकोनॉमिक्स जिसको बोलते हैं, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है विकास, उसको आज मैं लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते थे, उन सभी को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इससे पहले के जो पार्ट थे, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, उस उनके सभी चैप्टरों की वीडियो मैंने बना रखी है। अगर अभी तक आप लोगों ने उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लें। उन वीडियो की लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, जहाँ से आप उनको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो पर आते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है। बच्चों, मैं रोज़ की तरह आज भी जो है आपको प्रश्न स्क्रीन पर मिल जाएंगे, लेकिन उनके जो उत्तर हैं वो आपको लिखना पड़ेगा। मैं बोलूँगा और आप लिखेंगे, इसके लिए आप एक पेन और रफ पास में ज़रूर रखिएगा। तो चलिएगा, नोट करिएगा। पहला प्रश्न जो है, औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है। औसत आय या प्रति व्यक्ति आय क्या है। बच्चों, इसका उत्तर नोट करिएगा। देखिए बच्चों, औसत आय क्या होती है, तो औसत आय बोले हम या प्रति व्यक्ति आय बोले, दोनों एक ही चीज़ होती है। ठीक है, यह वह आय होती है जिसे देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग दे करके निकाला जाता है। ठीक है, कैसे निकाला जाता है? कुल देश की आय से कुल जनसंख्या, मतलब कुल आय और कुल जनसंख्या का भाग दे दिया जाता है। इसके बाद जो अपने को प्राप्त होगा वही औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नोट करिएगा, हेडिंग में रख लीजिएगा उत्तर के औसत आय, और डिटेल में लिखिएगा। औसत आय रखिएगा, हेडिंग में औसत आय रखिएगा और डिटेल में लिखिएगा, यह वह आय होती है, यह वह आय होती है जिसे देश की जिसे देश की कुल आय को जिसे देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। इसे ही औसत आय इसे ही औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, या प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका सूत्र भी लिख लीजिएगा बच्चों। प्रति व्यक्ति आय बराबर प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, राष्ट्रीय आय क्या है। तो बच्चों, यह वह आय होती है जिसमें किसी देश की श्रम, पूंजी व प्राकृतिक संसाधनों को मिलाकर एक वर्ष में जो वस्तुएं जो उत्पादित होती हैं उनके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई देश है, उस देश की श्रम, पूंजी और प्राकृतिक संसाधनों को मिलाकर जो भी वस्तुओं का उत्पादन होगा उनके मौद्रिक मूल्य को हम राष्ट्रीय आय बोलेंगे। ठीक है, तो प्रश्न नोट करिएगा, राष्ट्रीय आय क्या है, और उत्तर के हेडिंग में रखिएगा राष्ट्रीय आय। उत्तर के हेडिंग में राष्ट्रीय आय रखिएगा और डिटेल में लिखिएगा, यह वह आय होती है
यह वह आय होती है जिसमें किसी देश की श्रम पूंजी व प्राकृतिक संसाधनों को मिलाकर जिसमें किसी देश की श्रम पूंजी व प्राकृतिक संसाधनों को मिलाकर एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं के मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उसको नोट करिएगा। प्रश्न नंबर 3 है, राष्ट्रीय विकास क्या है? राष्ट्रीय विकास क्या है? बच्चों, यह किसी देश का ऐसा विकास होता है जिसमें देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। ठीक है, क्योंकि जब लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तभी उस राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्र यानी देश होता है। ठीक है, तो जब देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तभी जो है तो देश का विकास होगा। इसके अलावा जब देश के प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी तभी राष्ट्र का विकास होगा, देश का विकास होगा। जब देश के लोग पढ़े लिखे होंगे तभी देश का विकास होगा। जब देश के लोग शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी देश का विकास होगा। ठीक है, तो इसी को अपन जो है राष्ट्रीय विकास बोलेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा, उत्तर के हेडिंग में डालिएगा राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास राष्ट्रीय विकास डिटेल में लिखिएगा इसमें, यह किसी देश का ऐसा विकास होता है, यह किसी देश का ऐसा विकास होता है जिसमें देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, जिसमें देश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, तथा शिक्षा में सुधार हो, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो, शिक्षा में सुधार हो, तथा स्वास्थ्य सुविधाएं भी उपलब्ध हों। एवं सामाजिक देखभाल भी इसमें शामिल होता है। एवं सामाजिक देखभाल भी इसमें शामिल होता है। एवं सामाजिक देखभाल भी इसमें शामिल होता है। इसे ही हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। इसे ही हम राष्ट्रीय विकास कहते हैं। अगला नंबर प्रश्न नोट करिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास से क्या आशय है? आर्थिक विकास से क्या आशय है? बच्चों, आर्थिक विकास वह होता है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर लेता है, इतना ज़्यादा पैसा कमाने लगता है कि वह अपने देश की जनसंख्या से भी जो है तो ज़्यादा कमा लेता है। मतलब वह उसके देश में, कहने का मतलब अगर जो है तो 2 करोड़ जनसंख्या है तो वो 3 करोड़ रुपया कमा पाता है। ठीक है, 3 करोड़ रुपए कमा लेता है और जनसंख्या कितनी है? 2 ही करोड़ है। तो जो है यही आर्थिक विकास है। ठीक है,
मतलब वह इतना ज़्यादा कमाए, अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा प्रगति कर ले, इतना ज़्यादा प्रगति कर ले कि जनसंख्या जो है उससे भी ज़्यादा हो, जनसंख्या वृद्धि दर से भी ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलिएगा इसके उत्तर में नोट करिएगा। आर्थिक विकास हेडिंग में कर लीजिएगा, उत्तर के हेडिंग में करिएगा आर्थिक विकास। आर्थिक विकास इसमें डिटेल करिएगा। आर्थिक विकास वह है जिसमें कोई देश, आर्थिक विकास वह है जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, जिसमें कोई देश अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर ले कि, इतनी प्रगति करे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में इतनी प्रगति करे कि वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर से भी ज़्यादा हो, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर से भी ज़्यादा हो, वहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर से भी ज़्यादा हो। इसे ही आर्थिक विकास कहते हैं, इसे ही आर्थिक विकास कहते हैं। अगला प्रश्न नोट करिएगा बच्चों, आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? उत्तर में लिखिएगा आर्थिक विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है। आर्थिक विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर, क्योंकि बच्चों क्या है कि अगर प्राकृतिक संसाधन होंगे तो वहाँ का आर्थिक विकास करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है तब तो फिर मान लो कि उस देश का आर्थिक विकास हो ही नहीं सकता। प्राकृतिक संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिनके बनने में मानव का कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं जल संसाधन हो गया, तो जल के बनाने में मानव का योगदान नहीं होता है। मृदा संसाधन, तो मृदा के बनाने में मानव का योगदान नहीं होता है। भूमि संसाधन, वन्य जीव संसाधन, ये ऐसे संसाधन हैं जो प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, तो इन पर ही आर्थिक विकास निर्भर करता है। ठीक है, तो लिखिएगा उत्तर में आर्थिक विकास निम्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, मानव संसाधनों पर, मानव संसाधनों पर, और उद्योगों के उत्पादन पर, और उद्योगों के उत्पादन पर। क्योंकि बच्चों उद्योग जितना अधिक उत्पादन करेंगे उस क्षेत्र का आर्थिक विकास उतना ही अधिक होगा। लेकिन अगर उस क्षेत्र में उद्योग ही नहीं लगे होंगे, कम लगे होंगे तो कम विकास होगा, ज़्यादा लगे होंगे तो ज़्यादा विकास होगा, क्योंकि ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो इस वजह से वहाँ का जो आर्थिक विकास है वो ज़्यादा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न नोट करिएगा। अगला प्रश्न है मानव विकास से क्या तात्पर्य है? मानव विकास से क्या तात्पर्य है? बच्चों मानव विकास से आशय यह है कि किसी व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए, कोई एक व्यक्ति है उसका इस प्रकार से विकास कर दिया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार अपना जो है तो सृजनात्मक जीवन बिता सके, अर्थात उसका सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण का मतलब सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक रूप से उसका पूरा तरह से मतलब विकास हो जाए, वही है मानव विकास। ठीक है, अब विकास क्या है बच्चों, एक चीज़ और बताऊंगा कि विकास और वृद्धि, वृद्धि तो आपको दिखती है कि बढ़ गया, कोई चीज़ छोटा था छोटा से बड़ा हो गया। आप खुद पहले छोटे रहे होंगे बचपन में, अब आज जो है तो
बड़े हो गए हैं, ठीक है, तो ये है वृद्धि। लेकिन जो विकास है वो हमको दिखता नहीं है। विकास किसी भी व्यक्ति का जो है तो दिमाग हो सकता है, और उस अपने दिमाग से जब वो कोई चीज़ का निर्माण कर देगा ना, तब हम बोलेंगे कि वाह क्या दिमाग पाया है, मतलब जो है उसका विकास तब कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक वो जो है तो कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगा, ठीक है, जो अपने दिमाग से कोई भी कार्य नहीं करेगा, तो हम उसको विकास नहीं मानेंगे। जैसे आप लोग पढ़ ही रहे हैं, आप कहते हैं मैं इतना टैलेंट हूँ, मेरे पास ये जो है बहुत सारा ज्ञान है, पर हम थोड़ी मानेंगे। हम तो जब एग्ज़ाम लेंगे, एग्ज़ाम में जब आपके अच्छे नंबर आएंगे तभी मानेंगे कि कि आपके दिमाग का अच्छा विकास हुआ है, ठीक है। तो ये होता है वृद्धि और विकास में अंतर, ठीक है। तो चलिएगा, उत्तर में मानव विकास हेडिंग करिएगा, मानव विकास डिटेल में लिखिएगा। मानव विकास से आशा यह है कि मानव विकास से आशा यह है कि किसी व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए, किसी व्यक्ति का इस प्रकार से विकास किया जाए कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके, कि वह अपनी प्रतिभा के अनुसार सृजनात्मक जीवन बिता सके, सृजनात्मक जीवन बिता सके। इसे ही मानव विकास कहेंगे, इसे ही मानव विकास कहेंगे। अगला नंबर पर नोट करिएगा बच्चों, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? बच्चों यह एक ऐसी व्यवस्था है, प्रणाली का मतलब व्यवस्था होता है, और वितरण का मतलब होता है बंटवारा, और सार्वजनिक का मतलब होता है सभी लोगों को, ठीक है। सर्व यानी सब, और जनिक यानी जनता, यानी सब जनता को बांटने की व्यवस्था ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ठीक है। बच्चों यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार राशन की दुकानों द्वारा, जो राशन की दुकानें होती हैं जहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोटा, कोटा में गल्ला मिलता है ना, तो जैसे राशन की जो दुकानें होती हैं वहाँ पर जो है तो उचित दामों पर गरीबों को राशन बंटवाती है, ठीक है। उसी व्यवस्था को जो है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उत्तर में हेडिंग में लिखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, हेडिंग में रखिएगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली डिटेल में लिखिएगा, यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से यह वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से सरकार राशन की दुकानों द्वारा सरकार राशन की दुकानों द्वारा उचित दामों में गरीबों को राशन बांटती है, उचित दामों में गरीबों को राशन बांटती है। इसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं, इसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं।
अगला नंबर क्वेश्चन नोट करिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम क्यों है, यानी सबसे कम क्यों है। केरल में शिशु मृत्यु दर, केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम क्यों है। उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग में कर लीजिएगा। इसमें हेडिंग नहीं करिएगा, ऐसे ही लिखना है। केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम इसलिए है, केरल में शिशु मृत्यु दर न्यूनतम इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल, जिसके कारण वो अपने बच्चों की अच्छे से देखभाल व पालन पोषण कर सकते हैं, अच्छे से देखभाल व पालन पोषण कर सकते हैं। और शिक्षित लोगों की आय क्षमता भी अधिक होती है, और शिक्षित लोगों की आय क्षमता भी अधिक होती है, और शिक्षित लोगों की आय क्षमता भी अधिक होती है, जिसके कारण वो अपने बच्चों की, जिसके कारण वो अपने बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, जिसके कारण वो अपने बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न नोट करिएगा, मानव विकास के मापदंड क्या हैं। मानव विकास के मापदंड क्या हैं। बच्चों, मानव विकास के जो मापदंड हैं, जैसे दीर्घायु, साक्षरता और जीवन स्तर, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनके आधार पर हम मानव के विकास को माप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति जितना अधिक जीवित रहेगा उसका विकास उतना ही अधिक होगा, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा साक्षर होगा वह व्यक्ति का उतना ज़्यादा विकास होगा, और जो व्यक्ति का जीवन स्तर जो है, ठीक है, जितना अधिक होगा, जितना अच्छा होगा, उतना ही अधिक उसका विकास होगा। ठीक है, तो चलिएगा लिखिएगा, ऐसा लिखिएगा, मानव विकास के मापदंड निम्न हैं। उत्तर में लिखिएगा, मानव विकास के मापदंड निम्न हैं जिनके द्वारा, मानव विकास के मापदंड निम्न हैं जिनके द्वारा मानव के विकास को मापा जाता है, जिनके द्वारा मानव के विकास को मापा जाता है, जिनके द्वारा मानव के विकास को मापा जाता है। पहला मापदंड नोट करिएगा, दीर्घायु। पहला मापदंड कौन सा है? दीर्घायु। हेडिंग में रखिएगा दीर्घ आयु, और डिटेल में लिखिएगा, जिस देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा, जिस देश में लोगों की जीवन प्रत्याशा, जिस देश में
लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी, वह देश मानव विकास के मामले में उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। वह देश मानव विकास के मामले में उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। ठीक है। दूसरा जो मापदंड है मानव विकास का, उसको नोट करिएगा, साक्षरता। हेडिंग में रखिएगा साक्षरता। इसमें डिटेल में लिखिएगा, जिस देश की साक्षरता दर जितनी अधिक होगी, वह देश मानव विकास के मामले में उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। वह देश मानव विकास के मामले में उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। ठीक है। तीसरा मापदंड नोट करिएगा, हेडिंग में रखिएगा जीवन स्तर। तीसरा मापदंड है जीवन स्तर। लिखिएगा, जिस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय जिस देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय जितनी अधिक होगी, वह देश मानव विकास के मामले में उतना ही अधिक विकसित माना जाएगा। ठीक है। अगला नंबर पर नोट करिएगा, अगला प्रश्न है, मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? बच्चों, मानव के विकास में स्वास्थ्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से जितना अधिक स्वस्थ होगा, ठीक है, उसका जो है तो विकास उतना ही अधिक होगा। ठीक है। और जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग होगा, स्वस्थ नहीं होगा, तो उसका जो मानव विकास है वो उतना नहीं होगा। ठीक है। तो चलिएगा, इसको नोट करिएगा, मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका हेडिंग में डालिएगा, उत्तर के हेडिंग में डालिएगा, मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका। इसमें डिटेल करिएगा, मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। मानव विकास में स्वास्थ्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से
जितना अधिक स्वास्थ्य होगा, शारीरिक व मानसिक रूप से जितना अधिक स्वास्थ्य होगा, उसका विकास उतना ही अधिक होगा। स्वास्थ्य होगा, उसका विकास उतना ही अधिक होगा। उसका विकास उतना ही अधिक होगा। मानव स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए आगे लिखिएगा, मानव स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए नशीले पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए। मानव स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए नशीले पदार्थों पर रोक लगानी चाहिए तथा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। तथा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना चाहिए। क्योंकि जिन देशों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन देशों का मानवीय विकास उतना ही अधिक होता है। उन देशों का मानवीय विकास उतना ही अधिक होता है। बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, शिशु मृत्यु दर क्या है? ठीक है, शिशु मृत्यु दर क्या होती है? शिशु मृत्यु दर क्या होती है? बच्चों, हमारे देश में, भारत देश में शिशु मृत्यु दर या कि कोई भी चाहे मृत्यु दर देखें, जन्म दर देखें, ये सब को जो है तो प्रति हजार व्यक्तियों, पुरुषों और शिशुओं से इनको जो है तो निकाला जाता है। ठीक है, जैसे अगर हम बोलें कि जन्म दर कैसे ज्ञात करेंगे, तो प्रति 1000 एक निश्चित समयावधि में प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या को जन्म दर बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही शिशु मृत्यु दर है, लिखिएगा, उत्तर के हेडिंग में रखिएगा शिशु मृत्यु दर और लिखिएगा शिशु मृत्यु दर। डिटेल में लिखिएगा, एक निश्चित समय या अवधि में एक निश्चित समय या अवधि में प्रति 1000 शिशुओं में प्रति 1000 शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या को प्रति 1000 शिशुओं में मरने वाले शिशुओं की संख्या को मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर कहते हैं। शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न नोट करिएगा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है? इसको अंग्रेजी में बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं, शॉर्टकट में BMI भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिएगा, शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है? शरीर द्रव्यमान सूचकांक क्या है? हेडिंग में कर लीजिएगा, उत्तर के हेडिंग में शरीर द्रव्यमान सूचकांक और डिटेल में लिखिएगा शरीर द्रव्यमान सूचकांक। शरीर द्रव्यमान सूचकांक डिटेल करिएगा। यह सूचकांक हमारे शरीर के पोषण स्तर को मापता है।
यह सूचकांक हमारे शरीर के पोषण स्तर को मापता है। हमारे शरीर के पोषण स्तर को मापता है। इसकी गणना के लिए सबसे पहले व्यक्ति के कुल भार को कुल किलोग्राम में तौला जाता है। इसकी गणना के लिए सबसे पहले व्यक्ति के कुल भार को कुल किलोग्राम में तौला जाता है। फिर उसकी ऊंचाई को मीटर में मापा जाता है। और इसके बाद व्यक्ति के भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दे दिया जाता है। ऊंचाई के वर्ग से भाग दे दिया जाता है। ऊंचाई के वर्ग से भाग दे दिया जाता है। जो प्राप्त होता है वही शरीर द्रव्यमान सूचकांक है। जो प्राप्त होता है वही शरीर द्रव्यमान सूचकांक है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक क्या है। तो उत्तर में लिखिएगा, हेडिंग में रख लीजिएगा मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक डिटेल में लिखिएगा। इसका प्रयोग देश के विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। देश के विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। और फिर जो देश जितना विकास में पिछड़ा है उसकी सहायता की जाती है। ताकि विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को मापा जा सके। ताकि विश्व के विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति को मापा जा सके। तो इस प्रकार से बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी लोगों से
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।